नमस्कार दोस्तों, और आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो हमने बेसिक मैथ पढ़ना स्टार्ट किया था। बेसिक मैथ में अब तक हम 3 से 4 क्लासेस ले चुके हैं, जिसमें हमने भिन्नों की जमा घटा, स्केयर रूट और पहाड़े क्यूब वगैरह की थी। 4 क्लास अब तक हमारी हो चुकी है बेसिक मैथ की। आप ध्यान से सीखते जाना। बेसिक मैथ का आधार यही है। अगर आप बेसिक मैथ आपका क्लियर है, आप अर्थ मैथमेटिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। अगर आपका बेसिक मैथ और ढंग से सीख गए तो। पिछली जो क्लास रही वो थोड़ी सी छोटी क्लास रही, वीडियो में क्लियरिटी नहीं थी, इसलिए बीच में से काटनी पड़ी क्लास। तो आज कुछ मैं स्क्वायर रूट भी बताऊंगा। क्यों आज पहले बात कर लेते हैं क्यूब रूट, घनमूल। घनमूल की पहले बात करते हैं आज हम। घनमूल घनमूल की बात करें हम, देखो जब हम स्क्वायर रूट कर रहे थे तो एक टेबल लिखी मैंने यहाँ कि इकाई का क्या है। दूसरी टेबल में मैंने ये लिखा था कि कौन सा स्क्वायर कहाँ तक जाता है, जैसे 2 का स्क्वायर कहाँ तक जाता है, 3 का कहाँ तक जाता है। और तीसरी बात में हमने बीच का, जैसे 65 75 लेके हम चेक कर लेंगे इसका आंसर कौन सा होगा। इसमें खाली 2 बातों का ध्यान रखना आपने। नंबर 1 पहले लिखता हूँ स्क्वायर क्यूब रूट। 1 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 1, 2 का 2 का 8, 3 का 27, 4 का क्यूब रूट क्या होगा 64, और 5 का क्यूब रूट क्या होगा 125, और 6 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब रूट हमारा रहेगा 216, और 7 का क्यूब रूट हमारा क्या रहेगा 343, और 8 का क्यूब रूट हमारा रहेगा 512, और 9 का क्यूब रूट हमारा है 729। क्या है 729। 10 का सब होता है 1000, 10 का क्यूब रूट क्या रहेगा हमारा 1000। इसके बाद बात करते हैं 11 क्यूब रूट हमारा क्या रहेगा 1331, 12 क्यूब रूट हमारा क्या रहेगा 1728। आपको मैंने 15 तक क्यूब रूट लिखे थे और याद कराए थे, तो आप जाकर नहीं देखे तो सेकंड वीडियो है हमारी बेसिक मैथ की, उसमें स्क्वायर और क्यूब की बात की गई है, शायद पहली वीडियो। ठीक है, तो यहाँ अगर हम चेक करना है तो कम से कम 12 तक लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद बात क्या है, आपको कोई भी घनमूल ले लें, जैसे आपको किसी संख्या का क्यूब करना आना चाहिए पहले तो। क्यूब कई बार देखो, जैसे मेरे को 12 क्यूब लिखनी है, इसकी 12 की 12 स्क्वायर क्या होता है 144। क्या होता है 144। अब क्यूब रूट हो जाएगा 3 बार एक चीज को गुणा करना, 12 को एक बार फिर गुणा कर दो इससे। ठीक है, क्यूब रूट जैसे 12 गुणा में 12 गुणा में 12 गुणा में 12, ये क्यूब रूट है। 3 बार गुणा करना किसी संख्या को, एक बार, ये क्यूब रूट है। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर आ गया 4, 2 का स्क्वायर कितना 4, इसको 2 से गुणा करो, क्यूब आ गया इसका 8। जैसे मैं कहूँ 4 का स्क्वायर क्या है 64, और क्यूब रूट 16, और क्यूब रूट देखना हो तो एक बार और गुणा करो इसको 4 से 64। किसी भी संख्या का पहले क्यूब लिखना हो तो स्क्वायर करो, उसके बाद संख्या से गुणा करो, तो आपका क्यूब रूट निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्यूब रूट कैसे चेक करें। क्यूब रूट हम कैसे चेक करें कि ये संख्या का किस संख्या का क्यूब रूट है। पहली बात करता हूँ, मैंने कुछ लिखे हुए हैं, जैसे 15625, 15625 ये किस संख्या का क्यूब रूट है। इकाई के की तरफ से जोड़े ये 3 के जोड़े बनाओ, यहाँ कहीं तक भी जाए, या 6 अंकों या 4 अंकों कहीं तक भी जाए, पहली कंडीशन ये है कि इकाई के अंक की तरफ से 3 के जोड़े बनाने हैं, 3 के जोड़े। देखो अब हम लिखेंगे कैसे, इकाई के अंक में यहाँ क्या है 5, 5 देखो किसके इकाई के अंक में है 5 की में है, तो 5 लिख लिया। क्लियर। अब इसके बाद दूसरी बात ये क्या है कि 15 किन के क्यूब के बीच में आ रहा है। देखो 2 से लेकर
8 से लेकर अगर 26 तक की बात की जाएगी, 8 से लेकर अगर 26 तक की बात की जाएगी तो 2 आएगा। जैसे हम स्क्वायर में चेक किया था वैसे ही यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो ये आंसर किसका क्यूब रूट है? ये 25 का क्यूब रूट है, 15,625। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। इसके बाद मैं लिखता हूँ जैसे 51, 77, 87। एग्जाम में आ जाए ये किसका क्यूब रूट है, किस संख्या का क्यूब रूट है, तो हम चेक कैसे करेंगे कि किस संख्या का क्यूब रूट है। इकाई के अंक की तरफ से जोड़े बना 3 बना दिए। इसके बाद कहीं तक भी जाने दो। अब बात करते हैं कि इकाई के अंक में क्या है, 7 है। अभी यहाँ जाओ, किसके इकाई के अंक में 7 है? एक तो 3 के इकाई के अंक में 7 है, खाली 3 के इकाई के अंक में 7 आ रहा है, तो पहले तो यहाँ 3 लिख लो, ठीक है। इसके बाद चेक कर, अगली बात, अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, ये क्या हो जाएगा 517। 517 किन किन के स्क्वायर के बीच की संख्या है? तो मैं डायरेक्टली आ जाऊंगा, 7 और 8 के बीच की संख्या देखो, सॉरी 8 और 9 के बीच की संख्या है, जिसकी 8 और 9 के बीच की संख्या है, यानी कि 512 से लेकर 728 तक कौन सा क्यूब रूट चलेगा? 8। तो 8 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो किसका क्यूब रूट है ये? 83। अगर इसके बाद में बात करें, एक और लिख देता हूं मैं, बस खाली ट्रिक का आप समझ गए ना। चाहे किसी भी संख्या का, आपसे बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट निकलना एग्जामिनर दे दे तो आप 110% सोल्व कर दोगे। इसके बाद बात करता हूँ मैं नेक्स्ट 43। आप खुद भी इनको बना कर देख लेना, किसी भी संख्या को 3 बार गुणा कर करें, उसके बाद आपका आंसर आता है या नहीं, ठीक है। 43, 89, उसके बाद 89, 43, 89, 76। और एग्जामिनर पूछ ले कि किस संख्या का क्यूब रूट है, तो इकाई, पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, इकाई के अंक की तरफ से 3 के जोड़े। क्लियर? इसके बाद अगला, यहाँ जो अगले अक्षर है कहीं तक भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे इकाई का अंक क्या है, 6 है। अब 6 देखो कि किसके क्यूब रूट में इकाई का अंक आता है। एक तो 6 के में आ रहा है, खाली 6 के में आ रहा है, किस में आ रहा है, 6 के में, 6 लिख दिया। क्लियर? इसके बाद मैं देखता हूँ कि 438 किन संख्याओं के क्यूब रूट के बीच की संख्या ये है 438। इसके बाद देखता हूँ मैं 438 7 और 8 के बीच की संख्या है। तो अगर 343 तक की और 511 तक की बात की जाएगी तो क्या आंसर आएगा, 7 आएगा हमारा, 7। जैसे हमने स्क्वायर में लिखा था, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूब रूट। किसका क्यूब रूट है? ये 76 का क्यूब रूट है। क्लियर? और ये किसका क्यूब रूट था? ये 25 का क्यूब रूट था। क्लियर? एक और लिख देता हूं मैं, इसमें बस खाली 2 स्टेप हैं। जैसे स्क्वायर में तीन चीजें चेक करनी होती थी, यहाँ खाली 2 चीजें चेक करनी है, इकाई का अंक क्या है, और अगली बात जो है वो किन के बीच की संख्या है, किन क्यूब के बीच की संख्या है। एक 2 रूट करते हैं प्रैक्टिस थोड़ी। 74, 314, 438, 314, 438। अब आपसे पूछ ले कि ये किसके बीच की संख्या है, ओ सॉरी किसका घनमूल है। घनमूल आपसे पूछ ले किसका घनमूल है। इकाई का अंक क्या है यहाँ पे, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है 2। तो मैं डायरेक्टली जाऊंगा इकाई का अंक 2 कहाँ पे, पहले तो जोड़े बनाऊंगा, 3 के जोड़े। यहाँ कहीं तक अगर 4 अंक होते तो 4 अंक तक जाता। तो अब ये देखेंगे इकाई का अंक क्या क्या है, 2। तो किस संख्या का क्यूब में इकाई का अंक 2 है, तो 2 8 के में, और किसी में नहीं, लिख लिया 8 लिख दिया। अब देखेंगे 314
किन संख्याओं के क्यूब के बीच की संख्या है? 314 किन के क्यूब संख्या के बीच की संख्या है? तो ये 216 से अगर 343 के बीच की बात की जाएगी तो किस किस क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 6। अभी 68 क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैथ डिपेंड करता प्रैक्टिस पर। मैथ कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं, समझने का सब्जेक्ट है, खाली आप समझते जाओ, प्रैक्टिस करो साथ के साथ इन चीज़ों की। और मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर बेसिक मैथ के आप नोट्स बना लेते हैं ना तो बेटर रहेगा, क्योंकि सारा का सारे डिपेंड बेसिक मैथ पे है। मैथ का मैथमेटिक्स की अगर बात करें हम, इसके बाद एक और लिख देता हूँ 517 787 517 787। और ये पूछ ले ये किसका क्यूब रूट है, किस संख्या का क्यूब रूट है, तो हम डायरेक्टली जाएंगे इकाई के अंक की तरफ से 3 3 के जोड़े बना दिए, फिर आगे के जो तक डिजाइन बनेंगे। अब बात करते हैं कि क्या इकाई का अंक 7, क्या है यहाँ पे इकाई का अंक 7। अब 7 देखें इसका क्यूब रूट है जो संख्या, उसके इकाई के अंक में 7 है, तो खाली 7 3 के इकाई के अंक में है। 3 का क्यूब रूट है जो देखो यहाँ 27, 3 के क्यूब रूट में आ रहा है 7, तो मैं क्या लिखूंगा 3, क्या लिख दूंगा 3। इसके बाद नेक्स्ट बात करूंगा कि 517 किन संख्याओं के बीच की संख्या है, यानी कि किन क्यूबों के बीच की संख्या है। तो 517 संख्या है 8 और 9 के बीच की। अगर 512 से लेकर 728 तक की बात की जाएगी तो क्या आएगा 8। तो ये किसका क्यूब रूट है 83। क्लियर। एक दो लिखते हैं ताकि हमको अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाए। इसके बाद मैं लिखता हूँ 50 653 50 653। और पूछ ले आपसे किस संख्या का क्यूब रूट है, तो किस संख्या का क्यूब रूट है तो हम कैसे चेक करेंगे, वही तरीका हमारा इकाई के अंक पे जाओ डायरेक्टली। क्या इकाई का अंक पहले 3 3 के जोड़े बना लीजिए, फिर आगे कहीं तक भी जाए, जैसे 2 लिखे यहाँ पे 2 उतर जाएगा। इसके बाद इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 3। अब जाओ डायरेक्टली इस टेबल में, यहाँ देखो इकाई के अंक में 3 किस में है 343, 7 के में क्यूब में है, तो यहाँ 7 लिखो डायरेक्टली। अब देखो कितना बचेगा 50 किन संख्याओं किन संख्याओं के क्यूब के बीच की संख्या है 50। 3 और 4, यानी कि अगर 27 से लेकर 63 की बात होगी तो क्या आएगा 3। तो ये किस संख्या का क्यूब रूट है 37। क्लियर। एक और लिखवा देता हूँ ताकि आपको जरा सा बीच में डाउट ना रहे। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में जरूर लिख दिया करो कि सर इस क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई भी इस तरीके का। इसके बाद मैं लिखता हूँ 175 616 175 616। और आपसे इसका पूछ ले कि क्यूब रूट क्या होता है, वही तरीका इकाई के अंक से 3 3 के जोड़े बना लिए, फिर आगे 3 तक गए। अब यहाँ देखो इकाई के अंक में क्या है 6, क्या है 6। डायरेक्टली टेबल में आओ, 6 देखो किस में है इकाई के अंक में, किस संख्या के क्यूब में इकाई के अंक में 6 है, तो खाली 6 के में है तो 6 लिख लिया मैंने आपके 216। अब इसके बाद चेक करेंगे दूसरी बात कि 175 किन संख्याओं के क्यूब है जो उनके बीच की संख्या 175। तो ये है अगर 125 से लेकर 215 के बीच की बात होगी तो क्या आएगा 5। तो इसका आंसर क्या हो रहा है 5। तो ये किसका क्यूब है। तो ये थे ये वो संख्याएं थी जिनकी ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है।
मैंने जितने एग्जाम्पल बुक्स के करा दिया, आप खाली ट्रिक का समझना आपने। इसके बाद बचती है प्रैक्टिस। आप कोई भी संख्या जैसे लिखो 2 बार 3 बार, जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ 14 का रूट क्या होगा, क्यूब रूट क्या होगा, तो 14 स्क्वायर पता होना चाहिए मुझे। 14 स्क्वायर क्या होता है, तो 196 है। तो 196 को 14 से गुणा कर दो, ये क्यूब रूट आ जाएगा। फिर इसके बाद आप चेक कर लो ये किसका क्यूब रूट, इसका आंसर डायरेक्टली हमारा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्यूब रूट की। बहुत ईजी टॉपिक है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली एग्जामिनर पूछ देता है कि पढ़ा सा देगा 6-7 अंक, ट्रिक का यही रहेगा। ठीक है, तो आप टेंशन ना लें, आपका ये क्यूब वाला जो कंसेप्ट था क्लियर। आज के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं सोच रहा था कि एक बार थोड़ा सा रिविजन करा देता स्केयर की, अगली क्लास में जरूर कराऊंगा मैं। ठीक है, स्केयर की भी। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहें, सीखते रहें, क्योंकि आगे जब भी एग्ज़ाम वगैरह होंगे तो आपको एक समझ लीजिए कि इस टाइम का यूज करके ही आगे आप बेटर रिजल्ट दे पाओगे। ओके, तो ये थे आज का टॉपिक हमारा गणित का। अगर आपको इस कुछ भी क्लास से रिलेटेड दिक्कत हो, साउंड में, लाइट में या कोई भी सवाल में, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो पता चल जाए कि ये दिक्कत थी। और ऐसे ही सीखते रहें, पढ़ते रहें, हंसते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और सभी व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, लाइक और बेल आइकन जरूर दबाएं। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय आपको।